हेलो बेटा, आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 10 कक्षा 8वीं विषय विज्ञान। बेटा आज हम एक अच्छी चीज़ नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन वो नया नहीं है कुछ भी। उसको डेली रूटीन में आप यूज़ करते हैं, आपके आसपास के ही पदार्थ हैं बच्चों, वो जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं, जिन्हें हम पहचानने वाले हैं। तो बेटा देखिए और ध्यान से सुनिएगा, आपको ये वर्कशीट काफ़ी अच्छी लगने वाली है क्योंकि आज आप कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने वाले हैं। हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ होते हैं, लेकिन ये धातु हैं या अधातु, इनकी पहचान कैसे होगी? बेटा आप सोच सकते हैं, अगर आपके सामने सोना रख दिया जाए तो आप उसकी चमक देखेंगे, अगर आपके सामने हीरा रख दिया जाए तो भी आप उसकी चमक देखेंगे। लेकिन बेटा सोना तो धातु है और हीरा अधातु। हो गए ना कंफ्यूज? तो आइए आज हम पढ़ते हैं धातु और अधातु को पहचानने के लिए कुछ भौतिक गुण। पहला गुण आपको दिया गया है बेटा यहाँ पर कठोरता। कठोरता का मतलब क्या है? अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं। अधिकांश का मतलब है बेटा सभी नहीं, कुछ। तो धातुएं ज्यादातर कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जो मक्खन की तरह मुलायम होती हैं और बेटा इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है। सेकंड गुण देखेंगे हम तन्यता। तन्यता का मतलब क्या है? धातुओं का वह गुण जिसमें धातु को खींचकर तारों में बदला जाता है, उसे तन्यता कहते हैं। बेटा यहाँ साइड में आपको पिक्चर दिखाई है, तांबा दिखाया है टुकड़े के रूप में ठोस, और फिर उसे खींचकर तन्यता के कारण क्या बना दी गई? तांबे की तार। तो बेटा आपने तांबे की तार, एल्यूमिनियम की तार, लोहे की तार देखी है। क्यों? क्योंकि तन्यता के कारण हमने उनको खींच खींच कर तारों में बदल दिया। बेटा आपने सोने की तार भी देखी होगी, लड़कियां कानों में बाली पहनती हैं, तो बेटा वो सोने की तार, यानी सोना भी एक ऐसी धातु है जिसे खींचकर तारों में बदला जा सकता है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? मतलब एक ऐसी धातु बताइए जिसमें सबसे लंबी तार बनती है खींचकर तन्यता के कारण। तो बेटा वो है सोना। सोने का 1 ग्राम टुकड़ा भी अगर आप लेते हैं तो 1 ग्राम टुकड़े को खींच खींच कर आप कितनी लंबी तार बना सकते हैं? 2 किलोमीटर। है ना इंटरेस्टिंग चीज? मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था आपको कि आज की वर्कशीट में हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे बेटा। ठीक है, आप ध्यान से सुनते रहिए ताकि और भी इंटरेस्टिंग चीजें आपको पता चले। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ठोस अवस्था। अधिकांश धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं, लेकिन मरकरी को छोड़कर। मरकरी आपने देखा होगा बेटा, डॉक्टर जो थर्मामीटर यूज करते हैं उसमें क्या भरा हुआ होता है? मरकरी। अगर आप थर्मामीटर को रूम टेम्परेचर पे रखते हो तब भी आपको दिखता है ना कि मरकरी जो है वो जमता नहीं है, थर्मामीटर में द्रव की अवस्था में ही रहता है। तो बेटा अधिकांश धातुएं जो हैं वो ठोस रूप में पाई जाती हैं, लेकिन मरकरी यानी कि जो पारा है वो किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। बाकी आप लोहा ले लीजिए, सोना, तांबा, एल्यूमिनियम, पीतल, सभी क्या दिखेंगे आपको कमरे के तापमान पर? ठोस। वो नहीं पिघलते, वो द्रव की तरह नहीं बहते। केवल मरकरी ही ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। आगे चौथा गुण है बेटा हमारा अधात वर्धनीयता। अधात वर्धनीयता क्या होती है? तो बेटा इसके लिए हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं। यहाँ पर आपको क्या लेना है? घर में आपके लोहे की कील होगी, आपको एक कील ले लेनी है। एल्यूमिनियम का तार है तो तार ले लीजिए, तांबे का तार, कोयले का टुकड़ा ले लो बेटा, पेंसिल को शार्प करके उसके लेड निकाल लो, सिक्का ले लो पेंसिल का, कार्बन की छड़ ले लो और बेटा एक हथौड़ी ले लो। लेकिन बेटा आपने जब ये एक्टिविटी करनी है तो अपने पापा, बड़े भाई बहन उन्हीं की प्रेजेंस में करनी है ताकि आपको किसी भी प्रकार की चोट ना लगे। तो बेटा बार बार मैं यही कह रही हूँ, एक्टिविटी अपने घर के बड़े मेंबर्स, बड़े परिवार के सदस्यों से पूछकर और उनकी उपस्थिति में ही करेंगे आप। ठीक है। ये सभी सामग्री जब आप इकट्ठा कर लेंगे तो इन सबको हथौड़े से पीटे। तो पहले नंबर पे बेटा आपको साइड में टेबल दी है, ये आपने पूरी करनी है। आपने देखना है कि हैमर यानी हथौड़े से पीटने पर वो वस्तु टूट गई या चपटी हो गई।
ठीक है। तो पहला आपने लोहे का कील लिया बेटा। लोहे के कील को जब आप लगातार हथौड़े से पीटेंगे तो क्या लोहे की कील टूट जाएगी या चपटी हो जाएगी? सेकंड है बेटा कोयला। क्या हो जाएगी लोहे की कील? जल्दी बताइए। चपटी। ठीक है। अगर बात करूं बेटा मैं कोयले की, कोयले के टुकड़े को मैं हैमर से मारती हूँ, हथौड़े से पीटती हूँ, तो क्या कोयला चपटा हो जाता है या टुकड़ों में टूट जाता है? टुकड़ों में टूट जाएगा। नेक्स्ट है बेटा एल्यूमिनियम का तार। एल्यूमिनियम का तार क्या हो जाएगा? चपटा। नेक्स्ट है बेटा तांबे का तार। तांबे का तार भी क्या हो जाएगा? चपटा। कार्बन की छड़। बेटा कार्बन की छड़ क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। नेक्स्ट है बेटा पेंसिल का सिक्का। अगर आप पेंसिल के सिक्के को हथौड़े से पीटते हो तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो बेटा आपने इस टेबल में क्या नोट किया? क्या क्या चीजें चपटी हो रही हैं? लोहे की कील, एल्यूमिनियम का तार, कॉपर का तार, 3 चीजें चपटी हो रही हैं। तो बेटा धातुओं का वह गुण जिसमें धातुओं को पीट पीट कर शीट में बदला जाता है उसे अधात वर्धनीयता कहते हैं। इसका मतलब धातुएं पीटने पर कैसी हो जाएंगी? चपटी। और बेटा आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाया गया है। किस चीज का पिक्चर है ये? एल्यूमिनियम फॉयल। मम्मा सुबह आपका टिफिन पैक करती हैं तो आपकी चपाती किस में रैप करती हैं? एल्यूमिनियम फॉयल में। तो बेटा इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला ना। आज हमें पता चल रहा है कि आखिर ये एल्यूमिनियम फॉयल किस गुण के कारण बना। बेटा एल्यूमिनियम जो होता है उसे हथौड़े से पीट पीट कर शीट में बदला गया और वही शीट आपके घरों में किस चीज़ में यूज़ हो रही है? चपाती को रैप करने में। ठीक है बेटा, आगे देखेंगे हम। तो आज हमने क्या क्या सीखा कि धातुएं कैसी होती हैं बेटा? कठोर, चमकीली, तन्य होती हैं, तारों में बदल जाती हैं, अधात वर्धनीय होती हैं, शीट में बदल जाती हैं। तो आप मुझे थोड़े से कुछ एग्जाम्पल दे दो बेटा धातुओं के। लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है बेटा। और अगर मैं बोलूं अधातु, अब यहाँ पर कौन कौन टूट गया? कोयला टूट गया ना। तो कोयला किससे बना? कार्बन से। तो कार्बन क्या है? अधातु। पेंसिल का सिक्का कार्बन से। कार्बन क्या है? अधातु। तो बेटा अधातु के कुछ एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आपको। सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन और फास्फोरस, ये क्या होती है? हमारी अधातुएं। तो आइए अब हम इसका अभ्यास करते हैं। उम्मीद है, मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है बेटा कि आज आपने धातुओं की पहचान और उसके 4 गुण अच्छे से सीख लिए हैं। क्या क्या गुण सीखे हमने? कठोरता, सेकंड तन्यता, थर्ड क्या सीखा बेटा? जल्दी बताइए। थर्ड क्या गुण सीखा हमने? अवस्था। चौथा है अधात वर्धनीयता। तो पहला देखिए क्वेश्चन इसका। 2 धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो बेटा कौन सी 2 धातुएं हैं जिन्हें आप चाकू से काट सकते हैं? सोडियम और पोटेशियम। ये आपका फर्स्ट का आंसर है बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए। एक धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव पाई जाती है, कौन सी थी बेटा? मरकरी। कौन सा है? मरकरी। पारा ही द्रव होता है, बाकी सारे ठोस। ये सेकंड का आंसर है आपका। तन्यता किसे कहते हैं? आप किस धातु का तार बनवाना पसंद करेंगे? बेटा तन्यता क्या होती है? धातुओं का वह गुण जिसमें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है उसे तन्यता कहते हैं। आप किस धातु की तार बनवाना चाहेंगे? तो बेटा यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई भी धातु लिख सकते हैं जो आपको पसंद हो, चाहे आप सोना लिखिए, चाहे तांबा, चाहे लोहा। ठीक है बेटा। फोर्थ क्वेश्चन।
दो ऐसी धातुएं जो आसानी से अधात वर्धनीय हो जाती हैं। तो बेटा दो धातुएं आपको ऐसी बतानी है जो बिल्कुल आसानी से शीट के रूप में बदल जाती हैं। तो आप क्या बता सकते हैं यहाँ पर? कॉपर और एल्यूमिनियम। ठीक है बेटा, अधात वर्धनीय हो जाती हैं, तो आप इसका एग्जाम्पल क्या देंगे यहाँ पर? कॉपर है, आयरन है और एल्यूमिनियम। तो ये हमारा किस चीज़ का आंसर रहेगा? फोर्थ क्वेश्चन का बच्चे। लास्ट है, एल्यूमिनियम धातु का कोई एक उपयोग बताइए। तो बेटा एल्यूमिनियम का उपयोग बता सकते हैं आप। एल्यूमिनियम का उपयोग तार बनाने में, एल्यूमिनियम का उपयोग एल्यूमिनियम फॉयल बनाने में। एल्यूमिनियम इतना हल्का होता है बेटा, हवाई जहाज की जो बॉडी होती है ना बाहर का, सब कुछ एल्यूमिनियम का बनाया जाता है, ताकि एल्यूमिनियम हल्का है और हवाई जहाज कम वजन के साथ ऊंचाई तक उड़ सके। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, फॉयल बनाने में, तारें बनाने में, टिफिन बनाने में, बेटा वायुयान के भाग बनाने में। ठीक है, तो आप यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन के आंसर में काफ़ी सारे उपयोग हैं जिसमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। बेटा पांचों क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आप अपने राइट हैंड पे देखिए, 3 बच्चे हैं और वो बच्चे क्या कह रहे हैं? यस वी कैन, यस वी कैन, यस वी कैन। इट मीन्स कि हमें हमेशा यही कहना है, यस वी कैन, हाँ हम कर सकते हैं। बेटा कभी भी आपने लाइफ में हिम्मत नहीं हारनी। अभी कोरोना नाम की महामारी का समय चल रहा है, कभी भी आप हताश नहीं होंगे, अपना हौसला बुलंद रखेंगे बेटा कि हाँ हम कर सकते हैं। अगर आपका हौसला बुलंद है तो आप बुलंदियों की ऊंचाइयों तक जा सकते हैं बेटा। सक्सेस आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, बल्कि सक्सेस आपके पीछे दौड़ के आएगी। तो आप जब भी कोई काम करें, कुछ भी आपको लगे कि नहीं ये तो मुश्किल है, तो आपने मन में सिर्फ यही बोलना है, यस वी कैन, हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ हम कर सकते हैं। तो बेटा सारे काम आपकी इजी हो जाएंगे। तो आज की वर्कशीट बेटा अगर आपको अच्छे से समझ आ गई है धातुओं के भौतिक गुण, तो हमारे चैनल लर्निंग लाइट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना बेटा, ताकि हर वर्कशीट का पहला नोटिफिकेशन आप ही को मिले। थैंक यू बेटा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड सैड विद मी। यस वी कैन। थैंक यू।